तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वैकुंठ के बारे में ठाकुर इंगित कर रहे हैं। वैकुंठता हुई तो मानो पूर्व की दिशा में लालिमा छा गई। सूर्य उठने के पहले पूर्व गगन जैसे रक्त वर्ण धारण करते हैं, इंगित देते हैं फोर्थ कमिंग सनराइज। वैसे ही अगर किसी के जीवन में भगवान के लिए व्याकुलता पैदा हो जाता है तो धन्य हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो सार्थक हो जाते हैं। एवं ठाकुर अपने जीवन से प्रमाणित किया कि कोई भी प्रस्तुति बिना एकमात्र व्याकुलता से ही जो ईश्वर के जो स्वरूप उन्मोचित हो जाता है। वो व्याकुलता होने से कैसे होता है वो श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं। व्याकुलता होने से हमारे जीवन परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए नारद कहते हैं व्याकुलता का दो पहले है। तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता थी। सर्वदा सदैव भगवान का नाम स्मरण करना, गुणगान करना, जो कुछ कर्म कर रहे हैं उस कर्म के माध्यम से भगवान को स्मरण मनन करना। एवं अगर किसी कारणवशत भगवान को एक मुहूर्त के लिए भी हम विस्मृत हो गए, उसमें कहा जाता है तद विस्मरणे परम व्याकुलता थी। छोटा व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता। इसके बारे में माँ यशोदा का जो जीवनी आते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए तो उनकी विरह में माँ यशोदा पागल के भांति हो गए। तब किसी ने बताया कि अब जो राधिका की स्मरण मनन में शरणापन्न हो जाए। तो जब गए तो राधिका, ठाकुर के उल्लेख है, तो राधिका ध्यानस्थ थे और उन्होंने कहा कि ना ये हमें राधिका ने बताया मैं चित शक्ति हूँ, आपको कुछ बार प्रार्थना कर लीजिए, जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। लेकिन माँ यशोदा क्या बताया, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति लाभ भी नहीं चाहिए। अगर वर प्रदान करने चाहते हो तो ही वरदान करो ताकि हम सर्व कर्म भगवान के चरण में समर्पण कर सकें। कभी उसको ना भूलें। जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो उनके नाम के साथ समर्पण बुद्धि से करें। एवं जो हमें
भगवान का जो स्मरण मनन कभी भी चूक हो जाए तब उसके लिए हमारे मन अशांत हो जाते हैं। ये है योग, व्याकुलता योग, अर्थात ईश्वर की स्मरण मनन करते हुए ईश्वर से युक्त हो जाना। एक मुहूर्त के लिए भी वियुक्ति संभव नहीं है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। जो व्याकुलता इसको कहलाता है, ठाकुर कहते हैं इसके लिए दिल तड़पता है, छटपटानी। अगर भगवान के लिए कोई किसी का जीवन किसी को ऐसी तड़प हो जाए तब कोई भी अनुभूतियाँ तुच्छ हो जाता है। भगवान के लिए, भगवान की प्राप्त करने के लिए अगर जो आप प्रयास कर रहे हैं, अगर एक मुहूर्त अगर भगवान का विस्मरण हो जाए तब वो पहुँच के बाहर हो जाता है। यू कैन नॉट विथस्टैंड द शॉक। इसी को व्याकुलता कहलाता है। और जब इसी भगवान के साथ हमारा रिश्ता गहराई चले जाते हैं, एक प्रेम का संपर्क हो जाता है, तब उनका मनोभाव कैसा होता है, एक संगीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है रविंद्रनाथ ठाकुर का। जो एक रविंद्र संगीत के माध्यम में रविंद्रनाथ जी बताया, तुम्ही दाड़ाओ अमार आखिर आगे। एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान के निवेदन कर रहे हैं भक्त, दाड़ाओ अमार आखिर आगे, तुम्हारो दृष्टि हृदय लागे। यद्यपि मैं आपको साक्षात दर्शन करने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप हमारे सामने आके विराजमान हो जाइए। भगवान जो चारों ओर विराजमान है, वही लिंग लेते हुए कहते हैं कि विशेष जो उनका मानसिक अवस्था होता है, तड़पता है, वही तड़प के साथ एक संगीत में कहते हैं, तुम दाड़ाओ हमारा आखिर आगे, तुम्हारो दृष्टि हृदय लागे। मैं तुम्हें दर्शन करने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुम्हारा जो दृष्टि है वो हमारा हृदय स्पर्श करे। फिर आगे कहते हैं, सन्मुख आकाशे चराचर लोके এই অপরূপ অরূপ আলোকে দাঁড়াও হে আমারও পরানো পলকে পলके चोखे चोखे तब दर्शन मांगे। हम दर्शन करना चाहता हूँ। एवं जो हमारा जो प्रार्थना है, हम भगवान को साथ उस समय रहने का हमें अवसर मिले। एवं एक गंभीर शास्त्र बोध आता है कि हमें जो भगवान हमारे प्रियतम हैं, हम उनको दर्शन करने चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। एवं यद्यपि हम आपको देखने में असमर्थ हैं, आपका दृष्टि हमारा इन आदमियों को दर्शन करे, अवलोकन करे। एवं चारों ओर ये प्रकृति विराजमान है, वहाँ पर हमानो परानो पलोके पलोके चुके चुके तो वो परोश मांगे। एवरी विंक, एवरी मोमेंट
शीश प्रश्वास का एक आखिर में जो हम भगवान के साथ मिलने चाहते वही बताया। এই যে ধরনী চেয়ে বসে আছে ইহারও মাধুরী বাড়াও হে, ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে नाथ दाड़ाओ है। जो भक्त का जो निवेदन है, आपका दृष्टि हमारा हृदय को स्पर्श करे। ये जो भक्त का जो निवेदन है, जो ताकि भगवान को दर्शन करने के लिए उनको व्याकुलता पैदा हो गया। एवं हम क्या चाहते हैं, हमारो परानो पौलों के चोखे चोखे दबे दरोशो मांगे। एवरी विंक ऑफ माई आइज शुड बी टच विद डिवाइन। भगवान सिवा कुछ नहीं, हम एक मुहूर्त में नहीं रह सकते हैं, एवं हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हम कम्प्लीटली फुल, हमें और कुछ प्राप्ति करनी है। सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारे जो प्रति मुहूर्त हम भगवान को जीवन में स्पर्श अनुभव कर सकें। बताया এই যে ধরনী চেয়ে বসে আছে ইহারে माधुरी बढ़ाओ है। भगवान के संस्पर्श बिना कोई सुंदर नहीं होता है। धुलाए बिछानो श्याम अंचुले दाड़ाओ है ना दाना। जो श्यामल बनानी है वो काल्पनिक है अंचल में, वहाँ पर आप आके उपस्थित हो जाए। और उसके बाद आखिर में कहते हैं कि हम हमारा जो जीवन जो अस्तित्व सबको परिपूर्ण करके आपको आविर्भाव हो जाए। যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া भुवन छापिया जीवन व्यापिया दाड़ाओ है। सब कुछ परिपूर्ण करके आप का आविर्भाव हो। दाड़ाओ जेखने बिरोही ए हिया तुम्हारी लागिया अकेला जागी। ये जो ठाकुर पहले से बता रहे हैं, ये गोपन से जो निर्जन गोपनीयता, आप हमारा जो दिल है हम अकेले आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सब कुछ अतिक्रम करके सब कुछ परिपूर्ण करके आप आविर्भाव हो जाइए, प्रकट हो जाइए। और वहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो जीवन का जो हम आपके लिए तड़प रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार अभी ख़त्म हो जाए। ये है व्याकुलता। भगवान के लिए जो चरम व्याकुलता, ये संगीत में कहते हैं। सब कुछ परिपूर्ण करके जो तुम्हारे फॉर यू, आपके लिए हमारा जो दिया जल रहा है और हम अकेले आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जब भगवान के लिए हमारे इतना तड़प के साथ पुकार होता है तो भगवान और अपने को अलग रखने में और संभव नहीं करते। ही हैज़ टू कम। इसलिए श्री राम कृष्ण ये जो जोर से कह रहे हैं कि व्याकुल होकर
रोते हुए निर्जन में गोपन में ईश्वर को पुकारने से उनको आना ही पड़ेगा। तिनी सुनबे नहीं सुनबे, भगवान को प्रकट होना ही अनिवार्य है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता हमारे जीवन में युक्त होना चाहिए। व्याकुलता हमारे योग जैसा है। श्री रामकृष्ण कोई भी मार्ग अवलंबन नहीं किया, प्राथमिक जीवन में सिर्फ भगवान के लिए ये व्याकुलता के साथ पुकारा और भगवान को प्रकट होना पड़ा। इस ग्रेट लेसन वो कहते हैं जो व्याकुलता ही हमारे जीवन में परिपूर्ण कर देते हैं, सार्थक कर देते हैं, सफल कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी समवेत, और कल श्री श्री जगद्धात्री पूजा के अवसर में लखनऊ रामकृष्ण मिश्र मठ का जो मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ था। इसी तिथि पर आज से 25 साल पहले उसी अवसर को मनाते हुए जगद्धात्री पूजा में सुबह में एक सत्प्रसंग, विशेष सत्प्रसंग होगा। उसका विषय है श्री माँ शारदा देवी की आविर्भाव के प्रपक्ष में जगद्धात्री पूजा का तात्पर्य। यही है कल विशेष सत्प्रसंग का जो विषय, और दिन भर नाना प्रकार का जो कार्यक्रम कल होगा विस्तृत दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा है कि जीवन को सफल करने के लिए, जीवन को मधुमय करने के लिए ईश्वर के लिए पुकारना, तड़पना, ये जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति है। काल के प्रोग्राम में एवं आज के काली कीर्तन में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।